चलो देखो ट्राई कर लिया ना, अब जरा समझ रहे हैं इसको। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो स्टार्टिंग की ऑब्जर्वेशन है कि आप ए और बी के बीच में जो एंगल है क्या वो गेस कर पा रहे हो क्या होगा। ध्यान से सुनना, ए और बी के बीच देखो, इधर ए और बी के बीच में एंगल 90 है या 90 से कम है या 90 से ज्यादा है, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, तो ही ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं कि अगर हम ए और बी को ऐड करते हैं तो हमें कोई वेक्टर मिलता है पी, अगर हम ए और बी का डबल ऐड करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है क्यू, और जो हमें बाद में वेक्टर मिलता है क्यू वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो पहले वाला जो रिजल्टेंट है पी, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर पलट रहा है बार बार, है ना, कि ए और बी को ऐड किया तो पी आया, और ए और बी का डबल ऐड किया तो क्यू आया, और जो क्यू आया वो ए के परपेंडिकुलर था, तो पी कितना होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब डायग्राम आपका बिल्कुल सही है। देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। मतलब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है, अगर बच्चा ये सोच ले गया कि भाई डायग्राम कैसा बनना है तब तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होना। ये देख भाई हमें क्या बोला गया, ए में बी ऐड करते हैं, तो देखो ए तो हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये ए है, ठीक है, और ए में हमने क्या ऐड किया बी, तो मान लो बी आपने ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। जब आपने ए में बी ऐड किया तो रिजल्टेंट हमें क्या मिला, पी मिला, तो ये मान लो हो गया पी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगर हम ए में 2b ऐड करें, अच्छा बताओ 2b का मतलब क्या है, कि जो b है उसी में b और ऐड कर दो, भाई यही तो मतलब है ना। अगर हम b में b और ऐड कर दो तो ये पूरा तो 2b हो गया ना। तो जब a में हमने 2b ऐड किया तब हमें जो रिजल्टेंट मिला वो क्या था बताओ, वो रिजल्टेंट था q, और बोला गया जो q है वो a के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम a और b ऐसा कुछ लें। सोचो अगर हम ऐसा ले लेते, कई बार बच्चे कहते हैं सर ऐसा ले लें तो क्या दिक्कत है, मान लो हम a ये ले लें b ये ले लें, तो भाई रिजल्टेंट ये मिला, और इसमें अगर हम b का डबल ऐड कर दें तो रिजल्टेंट फिर ऐसा कुछ आया ना, तो ये परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता। आप बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें a और b को ऐसा रखना होगा ताकि उसमें जब हम a में 2b ऐड करें तो q a के परपेंडिकुलर हमें मिले। क्या डायग्राम दिमाग में सेट हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, हमें लास्ट में क्या बोला गया है कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। अब सुनना, a और b को ऐड कर रहे हैं तभी तो p मिल रहा है, यानी हमें a और b के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जरा ये बताओ, अगर मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा मान लूं, समझना ध्यान से, बहुत अच्छी अप्रोच है यहां पर। अगर मैं इस एंगल को यहां पर थीटा मान लूं तो आप मुझे बताओ जो p वेक्टर है वो है a वेक्टर और b वेक्टर का सम, ठीक। तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस। अब रुक जाओ यहां पर, हाँ यहां पर हमें a और b के बीच का एंगल चाहिए, इसको थीटा माना है, लेकिन a और b के बीच का एंगल क्या होगा, ध्यान से देखो। तो भाई a की डायरेक्शन ये है और b की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का एंगल तो पाई माइनस थीटा हुआ ना। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा हुआ, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। जरा बताओ आगे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बताओ कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये। अब सारा खेल किस बात पे आके रुक गया कि भाई अगर तुम किसी तरह कॉस थीटा फाइंड कर ले जाओ तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, क्या यहां से कॉस थीटा नहीं निकल आएगा, ये थीटा है जो तुम्हें बड़ा सा राइट एंगल, मैं अलग से बना देता हूं, ये जो तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, ये a, ये पूरा 2b है, बोलो है कि नहीं है, और ये अपना q वेक्टर है। तो आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पर cos थीटा अप्लाई कर दूं तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये a अपॉन 2b आएगा कि नहीं आएगा। अब ये चीज हम यहां पुट कर दें, तो जैसे ही हम यहां रखेंगे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, cos थीटा की जगह क्या रख दिया, a अपॉन 2b। बताओ कुछ कैंसिल हुआ क्या यहां पर, देखो 2b से 2b कैंसिल हो गया, a स्क्वायर आया, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और b स्क्वायर का रूट लोगे तो b आ जाएगा।
मतलब यहां पर जो P वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वही आ रहा है जो B है, तो आंसर इसका P वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा था वो B के बराबर होगा, तो ये आंसर है। समझ आया? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब अप्रोच यहीं पर खेल जाती है cos थीटा।